जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा में आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। धर्म की के द्वारा ही सबकी स्वास्थ्य की रक्षा, सबको न्याय और सभी में प्रेम, सेवा, संसार की भोगों की तरफ गति न हो, परम गति हो। फलाहार, अल्पाहार, स्वल्पाहार, गोरस के माध्यम से प्रकृति सुगंधित हो। इस वीडियो को पूरा देखकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके परमात्मा का अनुदान वरदान प्राप्त करें। आज की जो परिस्थिति है, किसान जो उग्र आंदोलन कर रहे हैं, उसका कारण सिर्फ एक ही दिखाई पड़ता है ध्यान से, कि देश के 70% जो टैक्स का पैसा है वो प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन, पेंशन, उनके सुख सुविधा, राजनीतिज्ञों के ऊपर व्यय हो रहा है। और देश के विकास के लिए कोई ऐसी वस्तु नहीं जिस पर टैक्स ना लगा हो। टैक्स के द्वारा ही महंगाई है। डीजल, पेट्रोल, मशीनरियों के ऊपर अंधाधुंध टैक्स है। अप्रत्यक्ष रूप से एक ही वस्तु पर कई बार टैक्स लगता है, क्योंकि वस्तु की स्थिति जब बदलती है तो उस पर कई बार टैक्स हो जाता है। टैक्स ज़्यादा लेने के लिए शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा बेचा जा रहा है, ताकि इन प्रशासनिक लोगों को अधिक से अधिक सुख सुविधा दिया जा सके और लोगों को बीमारग्रस्त लोग हो जाएं, लोगों को बीमार की आग में झोंका जा सके। ये कैसे श्रेष्ठ लोग हैं जिसे खाने से व्यक्ति अस्वस्थ होता है, जिसके प्रयोग से और सरकार का प्रशासन का कार्य सबको स्वस्थ रखना ही सबसे बड़ा न्याय है। जो भी व्यवस्थाएं हैं, आहार से ही व्यवहार बनता है। आहार ही जब सही नहीं सरकारें कर पा रही, बल्कि टैक्स लेने के लिए मांस, मदिरा, सबका अंधाधुंध प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसलिए किसान को भी लगता है कि सुख सुविधा प्राप्त के बगैर उसका जीवन सार्थक नहीं होगा, इसलिए वो भी हड़ताल करने पे लगा है। अब सरकार की मजबूरी है कि या तो अपने प्रशासनिक अधिकारियों का वेतन कम करें, अपनी व्यय को कम करें, सभी वस्तुओं पर टैक्स कम करें, डीजल, मशीनरी, खादों पर, तो किसान की या पूरे जनता की महंगाई का भार घट जाएगा, व्यय कम हो जाएगा। इसको करें या जो सुख सुविधा, जो आय अधिकारियों की है, कर्मचारियों की है, उसके समतुल्य देश के और नागरिकों को उसके समान तक व्यवस्था उपलब्ध हो। इसी व्यवस्था के आड़ में आरक्षण जात पात, भाषा, लिंग के आधार पर भेदभाव किया गया कि समांतर व्यवस्था की जाएगी। जो गरीब असहाय लोग हैं उन्हें भी आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। लेकिन आप सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं
कि कितना आगे बढ़ाया जा रहा है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। दोनों की खाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। एक देश कोई विकसित देश है, कोई विकासशील देश है, कोई विकसित होने में लगा है। पूरी दुनिया में ये अंतर अमीरी गरीबी का, बल बुद्धि का दिखाई पड़ रहा है। इसलिए भी ये उदंडता और द्वंद्व प्रतिद्वंद्वता बढ़ती जा रही है, जो पूरे सृष्टि को समाप्ति करने की तरफ, विध्वंस करने की तरफ, इस सृष्टि के अस्तित्व को मिटाने की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए ये किसान आंदोलन के द्वारा ही समस्याओं का समाधान होगा। ये सिर्फ किसान आंदोलन नहीं, ये उस सब जन सामान्य की आंदोलन बनना चाहिए, जिससे ये अमीरी गरीबी लोगों को जो भ्रामक व्यवस्था दे रहे हैं, लोगों को अवसादग्रस्त, बीमारग्रस्त बना रहे हैं, अन्याय बढ़ रहा है, वो व्यवस्थाएं समाप्त हों। सभी लोगों में प्रेम, सेवा, सरोकार हो। प्रेम ही सबसे बड़ा बल है, जिससे पूरे संसार पर नियंत्रण और अधिकार और सेवा प्राप्त किया जा सकता है। सभी को सुख समृद्धिशाली बनाया जा सकता है। भारत श्रेष्ठ नेक बन सकता है। इन्हीं वचनों के साथ सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।